हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। कोई भी नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिनका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। परफेक्ट का मतलब क्या है? उनके बाद वैल्यू जो आएगी वो डेसिमल में आएगी, डेसिमल पॉइंट में आएगी। तो आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका एक हमारा फॉर्मूला है, हमें वो फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद हम क्या होगा, कोई भी नंबर होगा उसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम इजीली कैलकुलेट करवाएंगे। देखिए, ये भी जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये क्या करेगा, हमारी कैलकुलेशन को बूस्ट करने में यानी कैलकुलेशन फास्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नॉन परफेक्ट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो हमारा एक फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। एक्स फॉर्मूला क्या है? x प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 टाइम अंडर रूट एक्स। हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 टाइम अंडर रूट एक्स। यानी जो ये वैल्यू यहाँ होगी उसका क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या है। वेयर एक्स क्या है? वेयर एक्स जो है आपका, वेयर एक्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वेयर एक्स क्या है आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक्स क्या है आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वेयर एक्स क्या है आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वाई जो है वो आपका मे और मे नॉट बी स्क्वायर। वाई क्या है आपका? मे और मे नॉट स्क्वायर, मे नॉट स्क्वायर स्क्वायर नंबर। देखो x आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना कंपलसरी है। y मे और मे नॉट बी। y क्या है आपका? मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी स्क्वायर नंबर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट क्या है आपका? x नॉट इक्वल टू y। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। वेयर देखो ये आपका फॉर्मूला है और ये कंडीशन आपको याद रखनी है। x क्या है? x आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। y मे और मे नॉट भी हो सकता है। x कंपलसरी है। सेकंड क्या है? x नॉट इक्वल टू y। x और y ये दोनों नंबर हैं, इक्वल नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, कोई भी नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, इस टाइप से स्प्लिट करेंगे। या तो ऐसे दो नंबर लेंगे, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस नंबर के इक्वल आना चाहिए, स्क्वायर रूट जिसका निकालना है। और उसमें क्या करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि x वो नंबर लेंगे जिसका क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है। और y हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन x कंपलसरी है। और x एंड y दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। आई थिंक आपको यहां तक क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसी में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इस पे का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या लिया, √7 लिया। मैंने क्या लिया, √7। मैंने क्या लिया, √7। अब देखो √7 को मैं कैसे लिख सकता हूं। अब ऐसा नंबर लेना है जो इसके नियरेस्ट और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा हो, ऐसा नंबर लेना है। तो मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 + 3। क्या मैं √7 को 4 + 3 लिख सकता हूं? ऑब्वियस लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या है, इसके इक्वल आ रहा है। अब आप चेक करो फॉर्मूले में क्या बन रहा है। देखो फॉर्मूला प्लस का बन रहा है तो प्लस लोगे, माइनस का बन रहा है तो माइनस लोगे। अब हमारा यहां से क्या बना है, हमारा यहां से बना है, ये बन गया x प्लस माइनस वाई। देखो अब फॉर्मूले में क्या था, x प्लस माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है तो आप प्लस लोगे। अब कंपेयर करो। अब मैंने बताया था x वो नंबर होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है। y मे और मे नॉट भी, y कंपलसरी नहीं है। क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? नहीं है। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अब क्या करोगे आप, यहां से
इस फॉर्मूले को यूज करो। फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वैल्यू क्या होती है, हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है अंडर रूट एक्स। एक्स क्या है आपका 4 है, वाई क्या है आपका 3, तो अंडर रूट एक्स यानी 4 का अंडर रूट प्लस वाई क्या है आपका 3 अपॉन में क्या होता है 2 टाइम अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स मतलब क्या है आपका 4 का अंडर रूट, ये आपका x है, ये आपका y, कंपेयर करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से 4 का अंडर रूट हो गया 2 और ये वैल्यू आएगी 3/2 इंटू 2। देखो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ से जो हमारी वैल्यू जो आई है 2 + 3/4। अब देखो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.75। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 + 0.75, तो वैल्यू क्या आ गई 2.75। नियरली वैल्यू हमारी आ गई। हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है 2.75। ये वैल्यू आ गई √7 की। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। √7 की वैल्यू क्या आई है 2.75, ये वैल्यू आ गई आपकी यहां से। अब देखो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे जो हमने यूज किया वो प्लस का यूज किया। हमने यहाँ पे किसका यूज किया, प्लस का, और प्लस का यूज करने के बाद वैल्यू हमारी क्या आई है 2.75 आई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आपने इसमें क्या यूज कर रहा हूँ, माइनस का यूज कर रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस का यूज कर रहे हैं। अब माइनस का देखो मैं इधर सोल्व कर देता हूँ आपका। इसको इधर सोल्व करते देखो, अब माइनस लेते हैं। अब √7 को क्वेश्चन में सर ये 7 है, इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 9 - 2। यस, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। देखो √7 है मेरा, √7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है मेरा √7। √7 इज इक्वल टू होता है नथिंग 9 - 2 लिख सकते हैं। 9 - 2 क्या होता है 7 होता है। अब फिर कंडीशन चेक करो। पहले मैंने बताया था जो ऐसा नंबर है ना जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है, ठीक है 9 का हो रहा है, दूसरा y है इसका होना है, हो कोई जरूरी है, दोनों इक्वल है नहीं है, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला हमारा क्या होता है √x, इसको कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा √x - y का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मूला किसका लग रहा था x + y, और यहाँ पर किसका लगेगा -y। देखो मैंने इसलिए फॉर्मूला लिखा है x + -y, x ± √x + -y। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि प्लस का लगेगा माइनस का लगेगा, या प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस आएगा फॉर्मूले। अब ऐसे कंपेयर करो, x कितना आ गया आपका 9, इसको जब मैं सिंपलीफाई करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, सिंपलीफाई करने के बाद √x यानी कि 9 का क्या कर दो स्क्वायर रूट, ये x है। उसके बाद क्या है माइनस साइन है तो माइनस साइन पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है आपकी 2/2 इंटू √x यानी ये वैल्यू। हम हमेशा क्या करते हैं, जो ये नंबर होता है इसका क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। इसको सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 3 - 2/2 इंटू यहाँ से वैल्यू 3 कितना आ गया, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। 1/3 वैल्यू क्या होती है 0.3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 3.3। अब इसमें से क्या करो आप 3 - 0.3 में से 0.3 माइनस करेंगे वैल्यू क्या आएगी 2.7। ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये भी क्या आ गई 2.7 सॉरी। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई 2.7, यानी कि हमारी √7 की वैल्यू जो आई है √7 की यहाँ से भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ गई √7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7, और यहाँ से भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 2.7। तो दोनों से हमारी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारी ये वैल्यू आई है, यहाँ से हमारी ये वैल्यू आई है, और यहाँ से ये दोनों की वैल्यू क्या है सेम है 2.7, और ये भी क्या है 2.7। इसका मतलब आप चाहे फॉर्मूला प्लस का यूज करो चाहे माइनस का, आंसर विल बी सेम। देखो नेक्स्ट इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसको, इससे पहले आपको कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, इससे पहले कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। वैल्यूज मैं मेंशन कर देता हूं आपको, जो वैल्यूज आपको याद रखनी है। वैल्यूज है आपकी 1/1/2, वैल्यू क्या है आपकी 1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/6, ये वैल्यू है आपकी। तो ये यहां से वैल्यू देखो क्या आएगी, 1/7, 1, देखो ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है। वैल्यू क्या आती है 1/2, 0.50, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.33, उसके बाद यहाँ से वैल्यू क्या होती है 2.5, और यहाँ से वैल्यू क्या होती है 2.0। स्टूडेंट को मोस्टली 1/5 तक याद होता है। अब देखो 1/6 की वैल्यू निकालनी है। 1/6 क्या है, 1/3 का क्या है, हाफ है, इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या है 30, ये कितना है आपका 33 है। 33 को 2 से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी 16.5, एंड 16 वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0.16, 1/7, इसकी वैल्यू करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी ये वैल्यू आएगी 0.14। नेक्स्ट सिमिलरली आपकी वैल्यू 1/8, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, और लास्ट में है आपकी 1/14, 1/14, 1/15। देखो 1/8, अब 1/8 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आपको पता है कितना होता है 0.25, तो 25, यानी सिंपल ये मान के चलो 25 है, डेसिमल के बाद क्या है 25, इसको 2 से डिवाइड करो वैल्यू क्या आएगी, 25 को डिवाइड करते तो कितना आता है 12.5, 12.5, तो वैल्यू क्या आएगी 0.12। नेक्स्ट 1/9, 1/9 कैसे आएगा, 1/3 आपको पता है, इसको 3 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 33 को 3 डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आएगी 11, यानी वैल्यू डेसिमल के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी 0.11। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगी 0.10, यहाँ से वैल्यू देखो या 0.11 आया, ये 0.11, 0.10, ठीक है। वैसे इसको 0.11, 0.10 बोलते नहीं, डेसिमल के बाद जो वैल्यू आती है उसको ऐसे रीड करते हैं 0.11, 0.10। अब देखो 0.10 आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.10 से क्या आएगी लेस आएगी, तो ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 0.09, ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.09। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी देखो, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0.08। अब क्या करना है देखो, आपके पास 6 है, 6 की वैल्यू क्या आई है 0.16, इसको 2 से डिवाइड करो वैल्यू क्या आएगी 8, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.08। नेक्स्ट यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी, अब इसको क्या करो फिर आप डिवाइड कर दो, इसको आप डिवाइड करोगे फिर आप इसकी क्या करो वैल्यू लिखो, तो वैल्यू लिखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.076, 0.076, और यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो भी वैल्यू 0.071। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से वैल्यू जो आपकी जो आएगी वो वैल्यू आएगी 0.06, 0.06। देखो आप ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, और यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसको मेंशन कर देता हूँ मैं दोबारा, वेयर x क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, y may और may not be, may not be स्क्वायर नंबर, और लास्ट में आपका था x नॉट इक्वल टू y, ये आपको याद रखना है। अब आप क्या करो, आप ये जो मैंने डिस्कस किया है इसका क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे का आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर्मूला है और ये वैल्यूज है, आपको ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। इसका क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनका क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। देखो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अभी इसमें हम डिस्कस कर देते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो डिस्कस करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो इसी में इनको मैं इधर इसको रब कर रहा हूं मैं,
देखो अब इसी में हम डिस्कस करते हैं आगे। इसमें देखो अब क्या है, मैंने क्या लिया, नंबर लिया √8। देखो पहले नॉर्मल वैल्यूज हम डिस्कस कर देते हैं। √10, √11, √10। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है मेरा, √10 है, √10, √10। नेक्स्ट मेरा है √13। नेक्स्ट क्या है मेरा, √13। अब देखो √10 को कैसे लिखोगे, अभी मैंने बताया था कोई भी नंबर है उसको इस हिसाब से ब्रेक करो, 2 नंबर्स के अंदर प्लस करके या माइनस करके। अब उस नंबर का नियरेस्ट ऐसा नंबर ले लो, उस नंबर के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। अब 9 के नजदीक नंबर कौन सा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, सॉरी 10 के नजदीक, 10 के नजदीक कौन सा है आपका, 9 है। तो मैं 10 को कैसे लिखूंगा, 10 को लिखूंगा 9 + 1, इसका स्क्वायर रूट। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया जो नंबर दे रखा है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, प्लस करके या माइनस करके। अब एक नंबर जो आपका है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना कंपलसरी है, अब हो सकता है दूसरा नंबर भी हो जाए, लेकिन एक कंपलसरी है और दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बन गया आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है और दोनों इक्वल भी नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला किसका लगेगा, √x + y का क्या बनेगा, फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से x कितना है, 9 है, y कितना है, 1 है। अभी मैंने डिस्कस किया था x वो नंबर लेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, तो सिंप्लीफाई करके लिखो तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, कंपेयर करेंगे तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी √x यानी कि 9 का स्क्वायर रूट, √x प्लस है तो प्लस, y कितना है 1/2 टाइम √x यानी 9। यहाँ से वैल्यू क्या बन गई आपकी 3 और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1/2। अभी बताया था 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, 3 + 0.5 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3.5। यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। ये वैल्यू आपकी आ गई √10 की वैल्यू। आई थिंक आपको यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा। ये √10 की वैल्यू आई है आपकी, ये √10 आ गया। अब √13 को सोल्व करते हैं। देखो इसको क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो। इसको मैं कैसे लिखूंगा 10 + 3, ये लिख सकता हूं। एक तो ये है, एक मेथड तो आपका इसका ये है करने का। दूसरा क्या करो, इसी को लिख दो आप, √13 को मैं क्या लिख सकता हूं 16। √13 को मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास है इसका मेथड सेकंड, मेथड सेकंड। दूसरा क्या है मेथड, पहले मेथड फर्स्ट देखो। इसमें क्या करो, इसको स्प्लिट किया तो ये क्या बन गया √x + y का क्या बन गया, फॉर्मूला बन जाएगा। x क्या करेंगे, अब देखो अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो क्या ये सोल्व होगा, नहीं होगा। क्यों, अब देखो न तो इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है और न ही इसका। वहां पर जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने कहा था x जो नंबर है वो नंबर होना चाहिए, यानी एक नंबर जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो x होता है। तो यहाँ तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं हो सकता, न इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है न इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते, ये गलत है। यानी √13 को मैं ये पेयर बना के नहीं ले सकता। वैसे मैथमेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सही नहीं है। जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए और दोनों नंबर इक्वल नहीं होने चाहिए। तो दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 9 प्लस, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा 9 + 4। अब क्या बन गया 13 बन गया। अब इसको कंपेयर कर दो, ये x हो गया, ये क्या हो गया y। अब √x + y का क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले में क्या होता है हमारा √x यानी कि 9 का स्क्वायर रूट प्लस y 4/2 √x ये 9। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 4/2 × 3, 4/2 × 3। ये कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करोगे वैल्यू यहाँ से कितनी बच जाएगी 2/3। अब 1/3 की वैल्यू कितनी आती है 0.33। 1/3 कितना होता है 0.3, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो तो कितनी आएगी वैल्यू 0.66। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बना 2/3 और इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगी 3.66। यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई 3.66। ये √13 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या है इसका,
सेकंड मेथड है हमारा, इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 को मैं कैसे लिखूंगा, 16 माइनस 3, ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां से भी वैल्यू मेरी क्या आ रही है, सेम आ रही है, 13 माइनस 3, सॉरी 16 माइनस 3, 13 आ गया। अब 13 को ऐसे लिखा, अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अंडर रूट एक्स माइनस वाई का। तो ये x है और ये क्या है आपका y है, तो अंडर रूट एक्स यानी 16 का अंडर रूट क्या आएगा 4 माइनस y 3 अपॉन में क्या होता है 2 इंटू ये जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 3/8। अभी मैंने वैल्यू बताई थी 3/8 को कैसे लिख सकते हैं, अब देखो 3/8 है, इसको क्या कर सकते हैं 3 इंटू 1/8। 1/8 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1/8 की वैल्यू आई थी 1/8, जो आपकी 4 की वैल्यू आई थी उसका क्या कर दो, हाफ कर दो, तो की वैल्यू क्या आएगी 0.12। अब 0.12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या आएगी 3.6, यानी वैल्यू क्या आएगी, यहां से वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 माइनस 0.6। अब देखो इसमें से क्या करो 4, इसमें से क्या कर दो आप 4 माइनस 0.4, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू भी इक्वल टू आएगी 3.6 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी इक्वल। इसको 0.3 को मैं कह सकता हूं 0.4, 4 में से 0.4 वैल्यू जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी 3.6। अब देखो यहां से जो वैल्यू आई है वो और यहां से वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा।